हिंदुओं के कहीं भी ग्रंथ में भगवान शब्द नहीं है। ये भगवान शब्द कहाँ आया है? आज कान खोल के सुनिए। देश के सारे हिंदू जो कट्टरपंथी अपने को सनातनी कहते हैं, कट्टर हिंदूवादी कहते हैं, जिन्हें खुद भी पता नहीं है कि हिंदू शब्द भी हिंदू नहीं है, हिंदू शब्द भी हिंदू नहीं है, ये ईरानी और फारसियों का दिया हुआ है। मिडिल ईस्ट से आए थे ये लोग, और हिंदू नदी जो हमारे देश में सिंधु नदी है उसको हिंदू नदी कहने लगे। हिंदुस्तानी हम अपने को कहते हैं, लेकिन हिंदू शब्द भी हमारे किसी ग्रंथ में नहीं है, किसी भाषा में नहीं है, बल्कि ये बाहरी विदेशियों का दिया हुआ शब्द है। उनके यहाँ सा को हा कहते हैं, सा को हा। जैसे आप राजस्थान जाओगे ना तो वो साबुन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? हाबुन। सा को हा कहते हैं, सफ्ताह नहीं कहते हैं, हफ्ता कहते हैं। ऐसे ही साबुन को हाबुन। तो सिंध नदी के पास जब ये लोग आए, सिंध नदी अभी पाकिस्तान में है, उधर चला गया है कुछ हिस्सा भारत का, फिर पाकिस्तान की ओर। पंजाब, सिंधु, कावेरी, चिनाब, रावी, इन 5 नदियों से मिलकर पंजाब राष्ट्र बना है, मतलब पंजाब स्टेट। तो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहने लगे, साकाहा सिंध को हिंद, और हम लोगों को सिंधु, सिंधुस्तानी से हिंदुस्तानी। ऐसे ही बाहर के जो लोग आए, यूरोप के अंग्रेज लोग, उन्होंने हमें इंडियन कहा, लेकिन हमारा असली नाम हमारे देश का है भारत। भारत क्या नाम है? भा प्लस रत। भा माने होता है ज्ञान। जो देश ज्ञान में लीन हो, ज्ञान में रत हो। भा मतलब ज्ञान, रत मतलब लीन होना, निमज्जन करना, उसमें गोता लगाने वाला। तो हमारा देश भारत का मतलब हुआ है जो ज्ञान में गोता लगाए, ज्ञान को जानने में अपना धर्म लगाए, समय दे। ज्ञान के लिए जहाँ तपस्या हो, ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए जहाँ साधना हो, उस देश का नाम भारत है। बोलो वंदे वंदे भारत माता की। ये हमारे देश का जज्बा और जुनून है, जो याद दिलाता है भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद और रानी लक्ष्मीबाई, अवंतिका बाई, झलकारी बाई जैसे 7 लाख कुर्बानियों ने हमारे इस देश में शहीद हो गए ये लोग, क्रांतिवीर। और उनकी खून से जब भारत रंगा तब हम लोग आजाद हुए। इसलिए हमारे देश की मिट्टी को नमन है, चंदन है, वंदन है, और अपनी इस स्वतंत्रता को बरकरार रखना है। इसलिए सच को जानना है। तो मैं बता रहा था भगवान शब्द कहाँ आया पहली बार? भगवान शब्द पहली बार आया है पाली भाषा में। पाली भाषा में जो पहली किताब छपी है उसका नाम है त्रिपिटक, और त्रिपिटक का मतलब होता है भगवान तथागत बुद्ध के दर्शन। आज से 2500 साल पहले इतिहास लिखना शुरू हुआ। कितने 100 साल पहले? 2.5 साल नहीं हुआ, 2.5 साल में तुम ही पैदा हुए हो। 2.5 किलो के था ये, 2.5 किलो का 2.5 साल पहले पैदा हुआ है। और बोल 2500 साल पहले इतिहास लिखना शुरू हुआ है, जब भगवान बुद्ध और महावीर इस धरती में रहते थे। तो भगवान बुद्ध के पहले भगवान महावीर हुए। महावीर की भाषा रही है प्राकृत। जो आगम ग्रंथ है, जैन दर्शन है, वो प्राकृत भाषा में लिखी हुई है। लेकिन पाली भाषा में भगवान बुद्ध का दर्शन लिया गया है, लिखा गया है। वहां पर शब्द आया है भगवा। भगवा लगभग भगवान के शब्द जैसा ही है। बिंदी है वहां में भगवा, भगवान ही होता है हिंदी या संस्कृत में। भगवान का मतलब होता है, अब समझना है कि तथागत बुद्ध को भगवान क्यों कहा जाता है। भग माने क्या होता है? भग के कई अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर भग का अर्थ है हमारे मन के विकार, जैसे लोभ, लालच, काम, क्रोध, मोह, मद, माया, मत्सर, आशा, तृष्णा, वासना।
जो भी हमें नीचे ले जाता है, पतित करता है, मन के मैल है, उसको भग कहते हैं। और वान का अर्थ होता है जैसे गाड़ीवान, बलवान, कोचवान, धनवान, ये सब मतलब वान का हुआ समर्थशाली, शक्तिशाली, अर्थात जो अपने मन के विकार को दूर करने वाला हो, जो अपने मैल को धो डालता हो, जो इतनी ताकत रखता हो कि अपने मन के विकारों को एकदम दूर बहा देता हो, उसे भगवान कहा जाता है। भगवान मतलब जो अपने मन को निर्मल करके निष्कलुष और निर्छल हो जाता हो, ज्ञान और ध्यान में लीन होकर के जगत कल्याण का काम करने वाला, उस महान सत्ता को, परम सत्ता परमात्मा को भगवान कहा जाता है। ये भगवान का अर्थ कहाँ आया? सबसे पहली बार पाली भाषा में, जैन आगम में आया है। माफ करिए, पाली भाषा में बौद्ध दर्शन में आया है। अभी 1000 साल पहले हिंदुओं के पुराण बने हैं, जैसे शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, ये 1000 साल पहले बने हैं। ये पुराण में, इन पुराणों में भगवान शब्द की भरमार है। ये वहीं से लिखे हैं, वहीं से लिए हैं, बौद्ध दर्शन से खास तौर से और जैन दर्शन से। क्योंकि वेद, उपनिषद और जो 6 दर्शन हैं, जैसे मीमांसा, योग, न्याय, वैशेषिक, पतंजल, ये हुए हैं जो बादरायण, महर्षि कपिल, कणाद, इनके दर्शन में ईश्वर शब्द है, परमात्मा शब्द, लेकिन भगवान शब्द नहीं है। तो हिंदुओं ने यहाँ से लिया है। अब साहेब का भजन सुनिए। गुरु से कर मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से क्यों मेल करना है? जैसे साबुन और पानी का मेल करके आप कपड़े के दाग धो देते हैं, कपड़ा चकाचक उजाला हो जाता है, एकदम दूधिया सी सफेदी, चमकदार ट्यूबलाइट की सफेदी आ जाती है। ऐसे ही अपने मन और चित्त को निर्मल करने के लिए आप लोगों को गुरु से मेल करना पड़ेगा। बिना गुरु के मेल के कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं ये कबीरपंथी साधु संत तो गुरु की ही महिमा गाते हैं, गुरु की ही बात करते रहते हैं, जब देखो तब गुरु 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 गुरु। अरे भाई, क्या केवल कबीरपंथी या निर्गुण परंपरा के संत ही गुरु की महिमा गाते हैं? क्या सगुण परंपरा में गुरु शब्द नहीं है? सोचिए जरा, सोचिए। महान सगुणवादी, रामोपासक और आपके चिर परिचित गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में क्या कहते हैं? बिन गुरु भाव निधि तरह न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। बिन गुरु भाव निधि तरह न कोई। बताइए, बिना गुरु के कोई भी इस भाव सागर को नहीं तर सकता। कौन कह रहे हैं? सगुणवादी रामोपासक तुलसीदास जी महाराज, जो तुलसीदास दुबे थे, तुलसी दुबे, बाद में वो तुलसीदास गोस्वामी जी हो गए। उनका कहना है कि बिन गुरु भाव निधि तरह न कोई, कौन? जो विरंच शंकर सम होई। भले ही आप ब्रह्मा जैसे हो जाओ, विष्णु जैसे हो जाओ, शंकर भगवान क्यों ना हो जाओ, लेकिन बिना गुरु के आपका तरन तारण नहीं होने वाला है। इसलिए तरना है तो गुरु करना होगा, तरना है तो गुरु करना होगा। इस बात को ख्याल में ले लीजिए। एक जगह एक महात्मा ध्यान में बैठे हुए थे, आंख बंद किए थे, जंगल झाड़ी में छाया में बैठे हुए थे। 2-4 मनचले लड़के आ गए, जवान, सूटेड बूटेड, काली काली मूंछ है उनकी भी, मोबाइल लिए हाथ में है, पहुंच गए, बूट लगाकर एकदम खड़ांग 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 पहुंच गए। गुरु महाराज ध्यान में मस्त हैं।
अरे बाबा, चिल्लाना शुरू कर दिए। बाबा जी का ध्यान भंग हुआ। कहे यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? ना आप ताश खेल रहे हो, अकेले बैठे हो, ना मोबाइल है आपके हाथ में, ना ताश है, ना कुछ है। यहाँ बैठ के क्या चुपचाप आंख बंद किए हो, जबकि आंख है, अंधे क्यों बने हुए हो? हम जवान लोगों की भाषा कुछ भी होती है, जो मर्जी आए बोलते रहते हैं। बाबा ने कहा बेटे बैठ जाओ आराम से, और मैं अपने भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, भगवान से मैं मिल रहा हूँ, भगवान से वार्ता कर रहा हूँ। भगवान से वार्ता, भगवान के दर्शन? अरे हमारे दादा भी यही कहते थे, भगवान होता है, दर्शन करना चाहिए। तो हमें भी दर्शन कराइए। अब लालच जग गया लड़कों में। कहे गुरु महाराज हमें भी अब दर्शन कराइए, हम भी दर्शन करेंगे। कहा बेटा आज नहीं हो सकता, आज का समय खत्म हो गया, जाओ अगले हफ्ते आज के दिन यहीं पर फिर मिलना। बाबा जी सोचे कि इनको टालो, ये लड़के तो जवान है, उदंड है, इनके मन में जो आता है बकते रहते हैं, इनको कोई भगवान से मतलब तो है नहीं। मान लो भगवान की फिक्र होगी तो एक हफ्ते बाद फिर यहीं पर आके मिलना है मुझसे। लड़के ऐसे ही लफंगे होते हैं, भूल जाएंगे कहाँ आएंगे। लेकिन लड़के तो जवान और जिद्दी। कहे गुरुजी हमको तो दर्शन करना ही है, बिना दर्शन करे यहाँ हम उल्टे पैर जाने वाले नहीं है। आप भी बैठे हैं, हम भी बैठते हैं। और पलथी मार के लड़के बैठ गए, सब जिद पे अड़ गए। कहे गुरुजी दर्शन कराइए। अच्छा चलो ठीक है, दर्शन जरूर कराएंगे। तब कहा अगले हफ्ते नहीं तो 3 दिन बाद मिलना। लड़के तैयार हो गए। 3 दिन बाद फिर वहीं पर आए। कहे गुरुजी दर्शन करा दो। 3 दिन बाद लौटे थे, लेकिन रट्टा वही लगाए, दर्शन करना है। अब गुरुजी सोचे कि कोई बटन थोड़ी है दबा दिया जाए खोपड़ी में। यहाँ कई लोग दबाते हैं त्रिकुटी को, इसको दबा देंगे गुरु और ज्योति जल जाएगी। कहे हाँ वही परमात्मा है, दर्शन हो गया ना, परमात्मा के दर्शन करा देते हैं। आप जाएंगे ब्रह्मा कुमारी और कई ऐसी संस्था हैं, गायत्री परिवार जैसी, जहाँ त्रिकुटी में आपको, जहाँ पर आप लोग टिकली लगाते हैं। टिकली को क्या बोलते हैं? बिंदी। बिंदी उसको त्रिकुटी कहते हैं, त्रिकुटी। तो उसी को दबाने से ज्योति जल जाती है। वो तो अंदर के नस नाड़ियों का विकार है, अंदर तो ऊर्जा है ही है, खून चल रहा है, गर्मी है, तो उसे चमक आ जाती है। वो चमक कोई परमात्मा नहीं है। जो आंखों से दिखाई दे वो परमात्मा नहीं है। जो आंखों के पीछे से देखता है, आंखों के जरिए, परमात्मा उसी का नाम है। कान से जो सुनता है, कान खिड़की है, आंख खिड़की है, नाक खिड़की है, जीभ खिड़की है। इन खिड़कियों के पीछे से जो देखता है, सुनता है, चखता है, भोगता है, उस ताकत का, उस सत्ता का नाम परमात्मा है। हम परमात्मा से मिलने की प्रक्रिया बता रहे हैं, ध्यान से बैठ के सुनिए आप लोग। भगवान पर, परम सत्ता पर ही बात कर रहे हैं कि भगवान के दर्शन कैसे होते हैं। तो श्रवण परंपरा में साधना, चिंतन, विवेक, विचार की धारा होती है, बुद्धि की बात होती है, ज्ञान की बात होती है। उसी में ये लड़के बाबा से लड़ रहे हैं। और अब तो कहे बाबा जी आप अभी हमें भगवान के दर्शन कराते। एकदम खड़े हो गए लठ लेके, डंडा। कहे बाबा अभी हम देख रहे, हमारा लठ देख रहे हो ना, ये डंडा, या तो आप भगवान के दर्शन कराओ, वरना हम अभी तुम्हारे कपार पर मारेंगे और तुम भगवान के दर्शन करो। लड़के का कौन ठिकाना, बिना कंट्रोल के नशे में गए हैं, भांग पी के कि शराब पी के। कहे बेटा भगवान के दर्शन जरूर होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा। भगवान के दर्शन करना है तो तुम्हारे घर में होगा, और उसके पहले शर्त यह है कि मुझे तुम लोग भंडारा दोगे। भंडारा समझते हैं ना, भोज भंडारा। तो भंडारा बनाना है तुम लोगों को, तुम बनाओगे, मैं आऊंगा और खाऊंगा, लेकिन खाऊंगा तब जब मैं अपने ही पात्र में लूंगा, मतलब अपने बर्तन में लेके आऊंगा, कमंडल अपने कमंडल में लेके आऊंगा, मैं उसी में खाऊंगा, तुम लोग अपने घर में बनाना। तो गुरुजी क्या बनाएंगे? हलवा बनाए, खीर, पूरी, बतासा, पानी पूरी, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर। लड़के तो यही बोलेंगे ना, यही खाते हैं।
तो बच्चों ने कहा क्या बनाना है गुरुजी बता दीजिए, आप कई नाम गिना दीजिए। गुरु ने कहा बेटा देखो तुम लोग जवान लोग हो ना, पूड़ी बनाने आएगा ना बड़ा ना भजिया कुछ नहीं बनाओगे तुम लोग एक काम करो, दूध ले लेना, चावल डाल देना खौलने पर और चीनी डाल देना, बस थोड़ा काजू किशमिश बादाम, खीर बनाना। लड़के एकदम खीर बना के तैयार। बाबा जी समय से पहुंचे। बाबा जी वहां पहुंच गए उन लड़कों के घर में और लड़कों ने कहा गुरुजी हमने खीर पका लिया है, अपना पात्र खोलिए और हम खीर देंगे आप। गुरुजी अपना पात्र खोल दिए। लड़के बाल्टी उठा करके खीर को उनके पात्र में पलटने वाले थे। जो कमंडल होता है ना, ऐसे हैंडल वाला बड़ा लोटा जैसा पकड़ वाला कमंडल, जैसे टिफिन बॉक्स होता है स्टील का बड़ा सा, तो उसी तरीके से जैसे ही डब्बा खोला गुरु महाराज ने ढक्कन उठा लिया। लड़के डालने के लिए देखते हैं, खीर डालने ही वाले थे। कहा पागल हो गए हैं क्या बाबा जी? लड़के भड़क गए सब, कहे पागल हो गए हैं आप? अरे जिसमें आपको खीर लेना है, इस आपने कमंडल में अपने पात्र में तो आपने आधा तो गोबर भर रखा है। अब गोबर में हम खीर दें? इतना पैसा लगाए हैं, 500 रुपए इसमें लग गया है, काजू किशमिश बादाम खीर दूध चावल में सब, और आप बोल रहे हो इसमें डालो? इसको आप खाओगे कि फेंकोगे? और हम क्या पागल हैं कि आप पागल हैं? बहुत नाराज हुए लड़के। बाबा जी हंसने लगे, बेटा देखो यही मैं समझाना चाहता, हमें समझाएंगे आप? हम पागल हैं? खीर ऐसे कोई खाया जाता है? पागल भी खीर खाना हो तो हाथ को एक बार ऐसे रगड़ लेगा अपने पेंट और कुर्ता से, पोंछ लेगा धूल को, फिर खीर खा गया हाथ में लेकर, और आप गोबर भर के ले आए हो आधा कमंडल। कहा बेटा जब कमंडल में गोबर भरा है तो तुम लोग खीर नहीं डाल सकते हो, तो जब खीर नहीं डालोगे तो मैं खीर खाऊंगा नहीं, तो कैसे जानूंगा कि खीर कितना मीठा है, कि नमक कम है कि ज्यादा है, कि चीनी लगी है कि नहीं लगी है? तो बेटा इस कमंडल को साफ करना पड़ेगा, ये गोबर का कचरा भरा हुआ है, बिना हटाए इसमें खीर नहीं डाल सकते। ऐसे ही तुम जवानों की खोपड़ी में गोबर भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, मल भरा हुआ है, और तुम लोग गोबर गणेश बन के मेरे पास आ गए हो। कैसे तुम लोगों का भला होगा? तुम लोगों का पात्र खाली नहीं है, न प्यास है, न अभिप्सा है सत्य को जानने की, न कोई जिज्ञासा है, न मुमुक्षा है, न कोई तितिक्षा है, कुछ भी करना नहीं है। फोकट में बैठे बैठाए परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। ध्रुव ने भी एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या किया था। पानी बरसात धूप सब, ठंडी गर्मी ओला पाला सब सहते रहे, तब जाके उनको भगवान के दर्शन हुए थे, कहानी के अनुसार, पुराणों के अनुसार। और तुम फोकट में बैठे बैठाए ये संभव नहीं है। जब तक तुम्हारे मन के मैल नहीं निकलेंगे, अहंकार क्रोध लोभ लालच आशा तृष्णा वासना गाली निंदा झूठ, वाणी के 3 दोष होते हैं, ध्यान दीजिए। वाणी मतलब मुंह से जो आप बोलते हैं, जो भी कुछ कहते हैं मुंह से, जबान के मुंह के 3 दोष हैं, गाली निंदा झूठ। गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि गाली पलट करके आएगी कल नहीं परसों, आपका वो काम तमाम करने वाली। गाली निंदा करोगे आपको लौट कर मिलेगा, झूठ बोलोगे उसकी सजा मिलने वाली है। इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। जैसे कुएं में झांक कर चिल्लाओ, ऐसे नीचे करके मुंह थोड़ा सा जगत में झांक करके, जहां रस्सी खींचने का होता है। गधा, एक बार गधे का इनपुट दोगे, कई बार गधा 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 इको आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब आप गणेश कहोगे तो गणेश 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 सुनोगे। जंगल में गाली दोगे तो गाली कई बार सुनोगे। एक बार गाली दोगे 1000 बार सुनोगे। एक बार गीत गाओगे 1000 बार गीत सुनोगे। तो इस दुनिया में जो दोगे उसकी फसल काटनी पड़ती है। इसलिए गाली निंदा झूठ से भरसक बचो, और गाली निंदा झूठ मत दो, ये वचन के दोष। तन के दोष है हिंसा हत्या और व्याभिचार, यानी बलात्कार या दुराचार।
हिंसा नहीं करना है, चींटी को नहीं मारना है। हम लोग उस हिंदुस्तान के आदमी हैं जहाँ हमने अपनी माँ को देखा है, मैं खुद देखा हूँ। चींटी आती थी तो माता जी जमीन को मिट्टी की लिपाई कर रही है एक पोता लेकर के कपड़ा का, वो बचा लेती थी, इधर लगाती थी। चींटी जब लिपे हुए हिस्से में चली जाती थी तब सूखे हिस्से को पोंछा मारती थी। और मेरी माँ लकड़ी लगाने के पहले लकड़ी को झाड़ती थी, चूल्हा में डालने के पहले। कोई जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा चींटी हो तो निकल जाए। कंडा आप लोग लगाते हैं लंबा लंबा, कंडा भी दुनिया भारत में एक से एक कंडा है। मैं हावड़ा स्टेशन के पास था तो इतना बड़ा बड़ा कंडा देखा, वो मार मार के एक माता जी दीवार में पूरा चिपका दिए थे, इतना बड़ा कंडा। छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा कंडा होता है, आपके यहाँ इतना बड़ा डंडा जैसा कंडा होता है, 4 हाथ लंबा कंडा लकड़ी में लगाते हैं, वो पटसन की लकड़ी में। कंडा कई रूप है, छोटे बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े, बड़े बड़े कंडे, गोल लंबा। तो खैर कंडा को भी लगाना हो चूल्हे में तो हर माँ बाप सुने, झाड़ करके लगाओ। चींटी होगी, कोई जीव बैठा होगा शांति से, उनका ना घर है ना द्वार, ना उनका कोई बैंक बैलेंस है, ना कार है, ना मोटर है, ना स्वेटर है, ना साल है, न कोई सजने धजने की चीज। बेचारे चुपचाप दुबक के बैठे हैं लकड़ी के भीतर, उन पर रहम करो। यही है बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम सल्लल्लाह, मतलब हम उस निहायत रहम दिल वाले बिस्मिल्लाह को पुकार करके अजान लगा रहे हैं, जो निहायत रहम दिल वाला है, उसके नाम से हम ये पूज्य अजान शुरू कर रहे हैं, नमाज शुरू कर रहे हैं। लेकिन नमाज करने के बाद हमारे मुस्लिम भाई बकरा काट रहे हैं, मुर्गी मार रहे हैं। ई हलाल व झटका मारे आग दुनो घर लागी, कबीर साहब ने बीजक में कहा है। और कबीर साहब काशी में पैदा हुए थे 600 बरस पहले। मुसलमान और हिंदू के बीच दोनों की तलवारें खींची रहती थी, दोनों के बीच जाते थे साहब, दोनों को समझाते थे। न बजरंग बली बड़े हैं, न मोहम्मद अली बड़े हैं, न राम बड़े हैं, न रमजान बड़े हैं, बल्कि दिल माँ खोज, दिल ही माँ खोजो, यह करीमा रामा। ये साहेब की वैश्विक एकता की बात है। यहाँ खोजो छाती में, दिल में खोज, दिल ही में खोजो, यह करीमा रामा। राम और करीम यहाँ बैठे हुए हैं। दिल लगाओ, मिल जाओ, जब गले लगो तो हर दिन ईद है, होली है, दिवाली है, इस तरीके से जीना है। तो साहब कहते हैं गुरु से कर ले मेल गंवारा। तो आपके गाली निंदा झूठ और क्या बताया था, हिंसा हत्या व्यभिचार, ये तन के दोष है। और मन के दोष क्या है, मन से क्या झगड़ा होता है, मन के विकार, मन के मैल क्या है, मन का कचरा ईर्षा, क्रोध, मान और छल। ईर्षा मतलब जलन, ईर्षा क्रोध करना, मान बढ़ाई के लिए भूखा होना, छल करना, प्रपंच करना, ये सब किसके दोष हैं, शरीर के। शरीर मन इंद्रियों के तीन दोषों से, यानी कुल मिलाकर के त्रैविधिक या कहना चाहिए 10 दोषों का त्याग करना चाहिए।